कर्मचारी बैठ के आवेदन के बारे में जानकारी लिख रहे हैं और जानकारी के बाद जो है या एक कागज मिली और यह कागज के बाद जो है कलेक्टर साहब के लगे ही पूछ पाई सिलेंडर के लाइन, पेट्रोल के लाइन, डीजल के लाइन, अब ये टोकन के लाइन, फिर उसके बाद जन सुनवाई के लाइन, कई ठे लाइन हुई। हमको तो लगा था कि आज मुलाकातें न हो पाई। कागज बनवाएं, फिर लाइन में लागें। अब जब तक मैं टोकन मिली फिर साहब के लगे जाप। चलिए तो आज पहुँच जाप साहब के लगे। जैसा मर्जी हो, ऊपर वाला जाने, राम जी जाने, हम कहाँ जाने। करें का काम ही नहीं सबका जो टिके हैं 10-10 साल 20-20 साल से नहीं सबका रगत दे यहाँ से। नए आदमी आई हैं तो नए आदमी काम करी हैं, ये लागत है अपना। बिल्कुल ये पुरान जब तक रही हैं तो कौनो काम ना होई मनाई की। नहीं दे रहे हैं ईयल, हाँ पैसा मांगत है। हाँ पैसा मांगत रहे, आप पैसा 50,000 दे कहे रहा तो ग्रेजुएटी में मांगे लगे 20,000। पैसा ही देखो तो कलेक्टर के लगे मारा या मैं पैसा दे तो ये सब बंद हो जाए। पैसा कलेक्टर दिवा दे ना, पैसा कलेक्टर हमसे दिवा दे, जितना उचित हो तो हम देखते हैं। इनका पेट नहीं भरे, नहीं भरा। उनका कहा है कि जो आदमी जितना कमाए लागत है वो को उतना लालच बन जाती है। वो को ये लागत है कि अब वह एक फैक्ट्री है दूसरा फैक्ट्री करवा ले, अब वह सोन खा लागत है, अनाज फिर नहीं खाई सोन तो हगी का नहीं, वह हगी सोना है। अब हगी तो वह ऐसे की गली था ना, कुछ कोई देखने वाला नहीं है, मरते रहे गरीब की कोई सुनवाई नहीं है, पैसा वाले की सुनवाई है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। टोकन पान टोकन अभी नहीं मिला, ये टोकन नहीं ना आए मिल गया। कैसा कंफ्यूज है, गर्मी ज्यादा लगेगा जी तैयार ही नहीं है। बताइए, इतने ईमानदार कलेक्टर, आप तो मीडिया के लोग हैं, उनका पदार्पण हुआ, रीवा में ज्वाइनिंग हुई, दूसरे दिन तीसरे दिन से यहाँ आंदोलन शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के विंध्य के हम रीवा मौजूद हैं। ये रीवा के मोहन सभागार में प्रति मंगलवार जन सुनवाई आयोजित होती। रीवा में नए कलेक्टर आए हैं और ये कलेक्टर के आए के बाद जन सुनवाई के प्रति लोगन में विश्वास बढ़ा है। यह भीड़ देख के अपना अंदाज़ा लगा सकी थे कि लोगन के समस्या के अंबार है और वो लोग ही जो पहले जन सुनवाई में आवर रहे, लेकिन इनका निराकरण नहीं हो रहा है। ये वजह से इनकर मन टूट जा रहा और जन सुनवाई और बंद कर दिए रहे। लेकिन अब फिर से एक आशा जाग ही, और यह आशा जाग ही तब वो आशा में पानी फिरी या आशा में जो है कुछ हो जाए, आशा के अनुरूप कुछ हो जाए। ये देखा बेहद दिलचस्प हुई। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज़ चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और चलिए कुछ लोगों से बातचीत करी थे जो मौजूद है। पहले तो अपना हम कहा कि हमारे सहयोगी यह तमाम हालात दिखा में कि यह जन सुनवाई के हालत ही लागत है मछली बाजार आए और लाइन एठे लगी रही है और आखिरकार यह गर्मी में लेकिन 5 साल बाद तक जागा अधिकारी मिला है। 5 साल से कलेक्टर सो रहा था। हाँ राजा के जाने के बाद जो भी अधिकारी है सब सोता। मेरे पास 4 जन सुनवाई के कागज है, टीएल लगा हुआ, बाकी सब शून्य है। यह तहसील न्यायालय के ये हाल है कि मेरी फाइल ही गायब है न्यायालय से। और तो और सुनिए, नहीं तो कहा अब दे के आए दे दी है ना, क्यों नहीं यहाँ तो कागज दे लाए हैं नबे पे, नौसी के लाने पे साहब के लगे जाप तो बहुत दूर है, 3 घंटे से नौसी के लाने खड़े हैं नबे। हाँ चलिए यह लाइन देख सकी थे और यह एठे जो है पंजीकरण हो रहा है, यह पंजीकरण एठे हो रहा है, जन सुनवाई के पंजीकरण हो रहा है। यह देख रहे हैं एक डेस्क लग गई और यह डेस्क में जो है कर्मचारी बैठ के आवेदन के बारे में जानकारी लिख रहे हैं और जानकारी के बाद जो है या एक कागज मिली और यह कागज के बाद जो है कलेक्टर साहब के लगे ही पहुँच पाई। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि 11 बजे से 1 बजे तक जन सुनवाई के वक्त निर्धारित है और अभी तक जो है एठे लोगन के कागजे नहीं बने आई हैं। तो आखिरकार यह हालत देखे के बाद अपना अंदाज़ा लगाई कि यह जन सुनवाई कब हुई, आज हुई, काल हुई या कब हुई, एक बड़ा सवाल यह है। लोग मौजूद हैं और लाइन जो लगी है
ये लाइन देख के अपना अंदाजा लगा सकी थे कि यह लाइन जो पूरी लगी है यह जन सुनवाई के लाइन है। कागज बन गया अपना के सवेरे से परेशान हम, कलेक्टर मिल नहीं रहे। नहीं तो कागज पहले बनवाओ तब ना जन सुनवाई है। हाँ, मिल ही नहीं रहे कि कुछ काम। चलिए अपना का हम दिखाई थे भैया थो कैसे फ्री अपनो जन सुनवाई में आए हैं। कै बजे आए हैं? हम तो लगभग 11 बजे। कौन गांव से आए हैं? हमारे डिहिया नरसिंहपुर डिहिया से। का समस्या ही? समस्या यह है कि डिहिया नरसिंहपुर के हम पूरा ब्यौरा ले चाहिए थी, कितनी खपत भाई, कितना आय व्यय भा है पंचायत में कितना काम भा है। चलिए ता ओके खातिर अपना इठे आवेदन लेके आए हैं। हाँ, ये देख रहे हैं जन सुनवाई में यह में पहुँचे खातिर यह में कागज बनाए पड़ी और यह कागज बने के बाद जो है फिर अपना कलेक्टर साहब से भेंट करब और ये जो लाइन लगी इठे देख रहे हैं ये पूरा कागज के लय लोग आए और जो हमारे दूसरे और लोग खड़े हैं ये कागज खातिर जो है खड़े हैं कि पहले कागज मिल जाए तो फिर कलेक्टर के लगे हम जाए पाए। तो अपना का समस्या लेके आए? समस्या बिजली विभाग की समस्या है। 1 साल से हम परेशान हैं साहब आवेदन लेके। आवेदन दिए कलेक्टर साहब को पुराने कलेक्टर को आवेदन दिए थे प्रतिभा पाल जी और अभी नए कलेक्टर हमारा बिजली काट दिया गया। 4 दिन से हम अंधेरे में रह रहे हैं। नहीं तो कहा नए कलेक्टर के लगे आवेदन दी है। नया कलेक्टर के पास अब रिसीविंग नहीं हो रही है तो क्या बता दे तो कहा ना हो पाई का अब क्या बता दे सर, इतनी भीड़ है। यह बताइए उम्मीद नहीं है। यह भारत देश आई अब जानी नहीं है कि यहाँ हर चीज के लाइन लागत थी, सिलेंडर के लाइन, पेट्रोल के लाइन, डीजल के लाइन, अब ये टोकन के लाइन, फिर उसके बाद जन सुनवाई के लाइन, कई लाइन हुई। हमका तो लगा था कि आज मुलाकातें न हो पाई, हमका तो उम्मीद नहीं समझ में आवती है। हाँ। ये हमें लाइन देख के। चलिए तो मतलब समस्या ज्यादा है और सुनैया कम है। बिल्कुल समस्या है भैया। हाँ। बिल्कुल समस्या है। चलिए यह देख रहे हैं ऐठे देख रहे हैं कि यह तमाम लोगों की हालत ऐठे जय श्री राम के नारा लगा रहे हैं और यह काहे यह स्थिति बन रही है। यह स्थिति का देख के अपना अंदाजा लगा इसकी क्या करे नारा भाई लगे लाइन, अब लगे लाइन पसीना चल रहा है। तो यह बताइए नारा काहे लगा रही है? कहा करी प्रभु भगवान के नामों ले मत दुखदाई। हाँ। कुछ आराम मिला था भगवान के नाम लिए हाँ। माइन तो बात यही से भगवान के नाम ले रहे हैं। हाँ। हाँ। कै बजे आए हैं आज? अरे हम 10 बजे से लगे हैं। हाँ। लेने माँ पहले तो एक कागज बनवाएं फिर लाइन में लागें। अब जब तक मैं टोकन मिली फिर साहब के लगे जाप। चलिए तो आज पहुँच जाप साहब के लगे। जैसा मर्जी हो ऊपर वाला जाने, राम जी जाने, हम कहा जानी क्या। अरे पिछले बेर आए के मिलन रहा कुछ काम नहीं हुआ, दोबारा आयन है नए वाले से खाद विभाग से मंगायन थे जिला अधिकारी के पास स्लॉट बुक करावे का तो साहब कहबो है लिख के देबो है, आज तक कुछ नहीं है। हाँ अब दोबारा आन है। आज कहाँ थे तक तो नए कलेक्टर बहुत तेज है। अधिकार कर्मचारी तो पुराने ही न, कलेक्टर साहब नए ही। कर्मचारी पुराने ही भाग है। हाँ उनको नहीं सुने का, चाहे कलेक्टर साहब आ जाए चाहे मुख्यमंत्री साहब आ जाए, वो काम अपने हिसाब से करी है। तो करें का काम ही नहीं सबका जो टिके हैं 10 साल 20 साल से नहीं सबका रगत दे यहाँ से। नए आदमी आई हैं तो नए आदमी काम करी हैं। ये लागत है अपना। बिल्कुल ये पुरान जब तक रही हैं तो कौनो काम ना होई मनई की। हाँ यह में बिल्कुल ऐसे चलत रही। यह में क्या अंग्रेज कर रहे हैं दमन चक्र, अर्जी ले जाए फाट डाल रहे हैं। जे अधिकारी अफसर नियुक्त कर रहे हैं अपन आदमी, उन्हें के जाऊँ चाह जाऊँ करत रहे। देश के आज़ादी के कौनो मतलब इतना बिना पैसा लीने चाहे पैसा ले ले गिरा रहा कोई सुने वाला नहीं। बाबू सीधे कहा दे चला हटा जा शिकायत कर ले जाए, जो करता हो तो कह ले। क्या नाम है अपना? हमारा नाम मनमोहन अग्निहोत्री है। कहाँ से है? हम दुआरी से हैं। दुआरी से। कहाँ समस्या का लेके? समस्या हमारी ईएल नहीं दे रहे हैं। ईएल? हाँ पैसा मांगत है। हाँ पैसा मांगत रहे आप पैसा 50,000 दे कहे रहा तो ग्रेजुएटी में मांगे लगे 20,000। तो हम कहें जो हमारा सस्ते में काम हो जाए तो हम करवा ले जो। तो घूस है मांगत है या रसीद कटी? घूस रसीद काहे के कटी? रसीद के ले ना काहे दे लागी थे का घूस दे लाग। अब मरते का न करते। हाँ अब उम्र आशा है, अब खड़े हाँ मरी लागन जो हो जाए तो हो जाए।
कलेक्टर भेज दे तो वो इनके लगे चोरन के लगे हैं? चोरन के लगे कब सुनिया हाँ तो खुद मुँह फाड़े वो तो मुँह पारे रगती नहीं तब नहीं कहीं है। हाँ है ना, वो तो खुद मारे के दौड़े रहे तब नहीं कहीं है आशा बस। मतलब है भाग न पहुँचे लगते सुन नहीं रखते ही भाग न पहुँचे लगते कि नहीं कि वहीं से चला जाए। वो धरे है हमारे 6/1/2026 के अर्जी पड़ी है धरे हैं। हम कहते खावा था जाई थे तो ये देख लीजिए ये गला डारे हैं कमिश्नरों को दे रहा कलेक्टरों को दे रहा आज तक कौनो सुनवाई नहीं है। अब पैसा का कहा था एक अलता का था हो गया तो दे तब भर हमका तहसीलदार से लिखा हुआ कलेक्टर से लिखा हुआ। हाँ फिर उसका क्यों नहीं रोक सके अर्जी धरे हैं दिखा दी यह डेट वहीं है। चलिए मतलब यह स्थिति है या फर्रेशाही है ऑफिसों में इतना आवेदन लेके डिस्पैच नंबर नहीं दी तो यह डाला हुआ है। पैसा मांगा थे तो अपना आवेदन दे थे तो क्या करब तो पैसा जितना उचित हो हमारा औकात होता ले ले नियम बनाए के पैसा देखो तो कलेक्टर के लगे मारा या मैं पैसा दे दे तो ये सब बंद हो जाए। पैसा कलेक्टर दिवा दे ना पैसा कलेक्टर हमसे दिवा दे जितना उचित हो तो हम देखते हैं हमारा काम हो जाए। मागत कितना है? मागत है 1 लाख। हाँ 1 लाख कुल है ना। तो ये मागत को आए लाख बड़े बाबू का नाम है? प्रिंसिपल सुशील केसरी। कहाँ बैठा थे? हायर सेकेंडरी दुआरी में खुले आम 5000 हमारा लाए हुए कहीं हुआ ऑनलाइन करेंगे अपना मास्टर रहन। आओ ये में शिक्षक के हाल है बताइए। शिक्षक के इतनी दुर्दशा है इतना पूरी जनता का गाड़ी दे रही है हमारे के तैयार है। आप अधिकारी अफसर अलग से अपने विभाग वाले खाए दौड़त बिल्कुल हमका बने का कमाऊ हुआ मनाए मुर्गी है। हाँ बिल्कुल। चलिए तो यह हाल है अपना देख सकी थे कि ये थे काम किया वह आदमी अत्याचार में उतारू कहीं ना विचार हो जाए तो उनका केव न घूमी तो अस्तित्व का। चलिए ये देख रहे हैं नेठे हमारे पंचे लोग एठे मौजूद हैं अपना पहले आए हैं कि पहले आ चुके हैं? पहले आया है। हाँ कहूँ में लागल लागे अरे बताई बड़ी भीड़ लगी है। यह बताई यह भारत में गैस के लाइन लगी है बैंक में लाइन लगी है एहू थे लाइन लगी है। जब कलेक्टर साहब के यहाँ लाइन लगी है तो गैस में तो लगता है क्या। हाँ ये लाइन खत्म हुई कब? भगवान जाने खत्म हो खत्म हो वाली न हो। अरे बहुत सुबह से परेशान है 10 बजे से लाइन लगी है बताइए अभी तक कोई उसका वो नहीं। लाइन का हुई ताके भाई सही हो काम तो न हो पाएगा इतनी भीड़ है कोई सुनवाई हो ही नहीं रही है। सुनवाई नहीं हो रही है अब क्या करें श्रीमान जी से निवेदन करें। हालांकि कलेक्टर के द्वारा यह इंतजाम किया गया है व्यवस्था की गई है और यह दावा किया जा रहा है कि व्यवस्थित तरीके से आवेदन उन तक पहुँचे तो वो कुछ वो आवेदन में कार्यवाही कर पाए। छोट कर्मचारी इन सब हर विभाग के जनता के काम निपटा दें तो इतना जन सुनवाई में इतना कलेक्टर साहब का इतना मारा मारिया ना हो जो छोड़ वाले निपटामे काहे नहीं का इनका अटका रहा है ये कि पैसा कौड़ी से बिके रहा थे आया कि दबाव रहा था आया कि वो चीज़ का ध्यान नहीं दिया कि समाज में नहीं रहता है या कि कठोर उनका दिल रहा था कहा रहा था कि यह बताइए सरकार इतनी तनख्वाह देती 1-1 लाख रुपया 1.5 लाख रुपया तनख्वाह देती इनका पेट नहीं भरा उनका कहा है कि जो आदमी जितना कमाए लागत है वो को तो लालच बन जाती वो को याद है कि अब वह एक तो फैक्ट्री है दूसरा फैक्ट्री करवा ले और वह सोन खा लागत है अनाज फिर नहीं खाई सोन तो हगी का नहीं वह हगी सोना है। अब हगी तो वह ऐसे की गली था ना कुछ रोज में मरी मरबो करी ऐसे कि जब वह सोन में वह शरीर के खातिर वो एलर्जी नहीं आए तो मरी लेकिन परेशान कई डारा था जनता का। आज आदमी का खाए लाग है मतलब गरीबन के ये में रोज लोकायुक्त पुलिस पकड़ा थी। वो
ओहू तक के डेर नहीं आए, भगवान के डेर तो पहले न खत्म हो गया। अब कहा है कि 10-20 साल से सरकार इकट्ठा है, आदमी उन सब पकड़ अपन बना ली नहीं, उनका कोनो भय नहीं है। एक रोज 2 रोज 4 रोज की देखी थे आप, जानी कितने लोग फिर वहाँ बढ़िया हाजिर हो जाते, फिर अपन काम करे लागा थे, तो कहाँ न कहाँ गड़बड़ी देखी है। अब हम लोग काहे की दिन परेशान है, जो छोट न पटवारी कहा कही रहा तहसीलदार के, न तहसीलदार कहा कही रहा SDM के, न SDM कहा कही रहा कलेक्टर के, यह हालत थी। आज पब्लिक परेशान है सेफ में। अगर वो छोट कर जो अधिकारी है हर विभाग के, अगर उन थोड़ा इत्मीनान से देख लें। इतनी तहसील बनी है, इतने तहसीलदार बने हैं, नायब तहसीलदार, पटवारी, RI, सब कुछ होए के बावजूद जो है कलेक्टर के लगे अपना बच्चे यही थे छोट काम ले। 4 बेर की तहसीलदार से 2 बेर की हुआ कर चुका नाप के आवेदन, तहसीलदार कह चुके, लेकिन पटवारी नाप नहीं की। हालांकि और बहुत कागज हमारे जमीन मातक्रमण कर ली गया है प्लाट में। कई बे आवेदन दे चुके न, यह हम 1 साल से 1.5 साल से तहसील में रेंग रहे, वहाँ निरस्त कर दी। तो अब यह है कि कलेक्टर साहब की जन सुनवाई में आवेदन देव, उनसे विनती करें। आवेदन दिहन 7-8 बे आवेदन दिहन कलेक्टर के लगे, यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। प्रतिभा पाल रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई। यहाँ से लिख के दे, तहसीलदार कह दे कि ऐसे तुम आते रहो जाते रहो, तो खूब दिखे या में के हालत ही तहसीलदार न पटवारी। बताइए एकर स्थायी समाधान का है, अपना का लागत है कि स्थायी समाधान का है? न हमका रास्ता के कोई प्रकार से वो मिला। यह सब परेशानी के जो लोग इतने मौजूद हैं, इतनी भीड़ मौजूद ही, स्थायी समाधान हो तो फिर आपके पास क्या ऐसा फ्री न होगा। अब आप पूछत है कि अस्थायी समाधान इसका क्या है, तो हम लोगों को होता तो फिर समाधान अपने आप ढूंढ ले, जहाँ से समाधान वहाँ जाइत ना। अब अस्थायी समाधान आप मेरे यह बताइए, जैसा मुख्यमंत्री कहा थे कि जन सुनवाई हर मंगलवार का आयोजित करी थे, ओमा सुनवाई हो रही है, CM हेल्पलाइन बनी है, अरे हम तमाम बहुत योजना चल रही है, तक काहे ये में भीड़ आवती। तहसीलों में तहसीलदार पैसा लेकर काम कर रहा है, पटवारी पैसा ले रहा है, सब पैसा ले रहे हैं, अब पैसा लेकर काम कर देते हैं। हमारी ज़मीन हमारा भाई लिखा लिया, अपने औरत के नाम करा दिया। अब कहता है तुम घूमते रहो, औरत कहती मेरे नाम करा दो। मुश्तरका खाता में ज़मीन खरीदे थे उसका, लेकिन मेरे हिस्से की भी ज़मीन अपने में करवा लिया। और जब मैं तो दिल्ली में काम रोजी रोटी कमाता हूँ, जब पता लगा आए तो फिर अब केस ये SDM ऑफिस तेउथर में डाल रखा हूँ। वकील साहब कहते हैं कि भैया हर ये रेवेन्यू विभाग है, यहाँ तो नोट बरसाओ तब जा कर के कब फैसला होगा। क्या बताइए, भाई की जमीन लूट रहा है, तो यह सामाजिक पतन तो है। सामाजिक तो भयंकर पतन है, क्या कहा जाए। जिस भाई को दिल्ली में ले जाकर पढ़ाया लिखा, वही भाई यहाँ वहाँ साढ़ू और ससुराल वाले मिलकर ऐसा कर रहे हैं। कई डालिन की कह रहे हैं, कर डालिन, उसी के लिए तो आया हूँ यहाँ। गली गली बागी रहे हैं, अब गली बागी है अपने ज़मीन के लिए छुड़ाने के लिए। यह दुनिया जो है ना बड़ी विचित्र है। अब घर के अंदर जो है पहले तो एक जन सुनवाई हो, घर के अंदर के जन सुनवाई हो, फिर बाहर के जन सुनवाई हो, अपना 5 तो नहीं भेजीता है, या हम एकदारी कराए रहन, मीडिया तो कुछ नहीं भा। तो ये बताइए मीडिया दिखा सकती का हमरे बच्चन के लगे का कोनो लाठी है, का कोनो बंदूक है? हमार बच्चन के जिम्मेदारी यह है कि अपना का जिम्मेदार देख लें कि यह हाल है, यह में परिस्थिति है का हम बच्चे केहू को मार सकी थे, पीट सकी थे या दस्खत कह सकी थे। यदि हमारे हाथे में होता हम तो सल के कागजन में बहने दस्खत कह दी। अब देखिए, अब मीडिया का करे बताइए। यह देखिए कि कितने बे कलेक्टर का हमारे जिदरे हैं, बस कागज अपने में के सब कलेक्टर का अर्जी दे हैं। विधायक अब मानवता रही नहीं गई, अब क्या रही है? अब राक्षस बना है और क्या, जो जिसका पाए लूटे खाए, बस ऐश करे यही हो रहा है। ना कोई देखे वाला ना कोई सुने वाला, बस चक्कर मारते रहो, कौन देख रहा है कौन सुन रहा। यही तो लोग कहते हैं कि बस जिसका चाव ले लो, तुम अपना दौड़ते रहो जो तुम्हें। अब सब लोग प्रयास कह रहे थे तिवारी जी, जानी थे वो खूब देखी थे अपने। नहीं, हमारे बच्चन के प्रयासों ही है। हाँ, वहाँ की कुछ प्रयास कह रहे थे,
तो यह लागत है कि कहाँ कुछ है कहूँ के साथ नुकसान न हो या सब माने अधिकारी ऐसे थोड़ा बहुत वगैरह से अगर मीडिया या इतना थोड़ा वो न करे तो हम खतर आ गए थे कि बिल्कुल एकदम शांत हो जाता है कैमरा सब बंद करके। अपना का धन्यवाद है वो अपना बच्चे ये लाइन से जल्द मुक्ति पाई। यह हम चाहब का है कि ये भारी गर्मी में लोग परेशानी में, एक तो गर्मी से परेशान है, परेशानी वाली गर्मी उनके लगे है, और दूसर ये लाइन सोची पंखा चल रहा है तब वो पसीना चल रहा है लोगन के कोई देखने वाला नहीं है। हाँ, कोई देखने वाला नहीं है। को तो देखी कोई देखने पंखा चला सरकारी कर्मचारी कोई देखने वाला नहीं है। मरते रहे, गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। पैसा वाले की सुनवाई है, गरीबों की कोई सुनवाई नहीं। पंखा लगा है, देख रहे हैं। सीएम हेल्पलाइन हमने किया था तो अब शिकायत काटने के लाने गुड़ के पुलिस स्टे लिए थे तो नहीं देते थे मोबाइल, तो हमको उल्टा मारे गलाए हैं पुलिस वाले। हाँ, कौन टीआई रहे? थाना गुढ़ा है, द्वारिका मुंशी द्वारिके मारे थे हमको। काहे मारे रहे? हम जो मोबाइल नहीं दिया है। सीएम हेल्पलाइन नहीं कटा पर रहे हैं। हाँ, नहीं कटा पर रहे तो हमका उल्टा मारे रहे हैं। तो रिपोर्ट नहीं करें? फिर सीएम हेल्पलाइन में फिर से किए रहे हैं तो कोई प्रकार से हमारा सुनवाई नहीं हुई। इसका सलूशन यह है बबुअन के अधिकारी के जांच हो संपत्ति की। ये करी जांच को करी अब न करवाई नहीं तो करी को जांच हम तक करवाओ बैठे एंटे अजय के आशा वहाँ पंच मरी ला उड़ के आई। हाँ, ये न करी कुछ। अब कलेक्टर कितने इनके जांच करी का एक हमारे पंजे कसर हो भाई अपना हो। हाँ, यह में लाइन लगाई के लाइन लगाई तब हम मानी। चलिए हाँ, फ्री था। हाँ, बताइए। मोतीलाल पटेल, ग्राम सनोरा, पोस्ट सनोरा, जिला रीवा। ये 5 रुपए के स्टाम्प में राजेंद्र प्रसाद पिता रामानुज हमारी दस्तखत फर्जी करके और नोटरी के ओम प्रकाश दुबे के फर्जी सील बना करके उनकी लेसन से जो है 31 जुलाई 98 को है, और इस ट्रिप में 15/2/95 की सील बना करके हमारी 1 एकड़ जमीन अनंतपुर 1535/2, 1536 और 1538/2 1 एकड़ जमीन हमारी फर्जी तरीके से श्री शिव शंकर शुक्ला ने 12/2/24 को नामांकन भी कर दिए हैं। हमने खोर ये टिप है। चलिए यह हम अपना का कागज़ दिखाई थे। हालांकि राजस्व के प्रकरण जो हैं बड़े अजीबोगरीब हैं। अब भ्रष्टाचार की स्थिति यह समझ ली कि हर जगह पैसा चाहिए। कहा था ना कि पैसा खुदा तो नहीं लेकिन पैसा खुदा से कम भी नहीं। और यह पैसा जो है लोगन के मुसीबत के कारण बन रहा है। कुछ लोगन खातिर आसान बनाए रहा है जीवन, कुछ लोगन का गली गली भटकाया रहा है ये पैसा। और यह आवेदन देख के अपना अंदाजा लगाए सकी थे कि एक अपना पुश्तैनी जमीन रही हुई अनंतपुर तो कहे अबे भरे में जाने न अपना की तो वो हमको जो है हम प्रथम आवेदन 30/11/2020 से ने जो है श्री इलैया साहब के तब फिर इलैया साहब तहसीलदार को आदेश भी किए थे। हाँ, अब जो है तो 12/2/24 को त्रिपाठी जी का ट्रांसफ़र हो गए। शिव शंकर जी हमारी ज़मीन को नामांतरण भी कर दिए हैं। चलिए तो हालांकि अपना का राहत ले चाहिए कहे कि अपना के पुश्तैनी ज़मीन का जो में लूटा गया है अपने के साथ है ये नोटरी के लेसन से भी है कि 31 जुलाई 98 का और उनकी ओम प्रकाश दुबे के लेसन से है। और वो अपने टीप में 15/2/95 की सील बना करके लगाया है। 15/2/95 3 साल अब को कुछ कहल लागे अपना के पक्ष में को का दी है ना आवेदन कई बार दिएगा। कलेक्टर को भी पहले भी दे चुके हैं, पुण्य लगे हैं, अपने तरफ से दौड़ रहे हैं। उसके 467, 468, 471 का धारा लग चुका है, जो कि दिल्ली से जमानत लिया है। आज तक थाना विश्वविद्यालय चालान नहीं पेश कर रहा है। हाँ, 2-3 वर्ष के समय बीत रहा है। उसके पैसे वाला 20 डंपर जेबीसी हजारों एकड़ के काश्तकार है। इसलिए तो समर्थ का तो नहीं दोष गोसाई कहा थे ना, जे समर्थवान है ओका वह न जे के हाथे में लाठी है वही के भैंसा है कि दूसरे के आदमी। हाँ, जे के हाथे में लाठी। हाँ, उसी का भैंस है। निबला के मेहरिया ऐसा ही है, कहावत ही ना, कहावत ही है।
भाई जेके पास पैसा है तो यही का काम हो रहा है, जेके पास पैसा ही नहीं तो काम ही नहीं हो रहा। वो बिलियन है, परेशान है, बाग रहा है गली 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 बाग रहना, ले कागज ले कागज। चलिए तो यह हाल है, यह जनसुनवाई के अपना दृश्य देख के अंदाजा लगाई कि लोग यह व्यवस्था के हिस्सा काहे बन रहे हैं। कल्पना करी कि का केहू के लगे वक्त है, लेकिन यदि अपन वक्त ऐठे लोग दे रहे हैं तो सोची कि उनका कुछ अपेक्षा है कि हमारा काम हो जाए, लेकिन वह काम हो पाई का। अपना ये नज़ारा हम कहा कि हमारा सहयोगी एक बेहू दिखा दे, पूरी तरह से ऐठे लाइन लगी है। अभी पावती लोगन का मतलब है या टोकन आए मिल रहा है, और यह टोकन के बाद ये लाइन लगी। चलिए ये पावती के नज़ारा देख ली। अपना एक बड़े बहादुर जी हुआ ही जो पावती लेके निकल आए हैं, पावती पाए आए गए है ना। कलेक्टर के लगे पहुँचे? अभी नहीं पहुँचे। पहुँच पाऊँ? पहुँच पाएंगे, उम्मीद है। उम्मीद में दुनिया कायम ही, ठीक है। उम्मीद पर अपनों को 2 बजे के पहले कभी नहीं पहुँच पाएंगे, इतनी लंबी लाइन है भाई, कभी भी नहीं पहुँच पाएंगे। ये जब सुनवाई में एकाएक कितनी भीड़ काहे आ रही है, कुछ समझ में परेशानी लेके सब लोग आ रहे हैं, सब लोग एकाएक कितना परेशान कहाँ रहे? मिलेगा इस वजह से आ रहे हैं, न्याय की उम्मीद लेके, सब न्याय की उम्मीद लेकर कलेक्टर बदल गए से जी। हमारे रीवा जिले के जो आदरणीय कलेक्टर महोदय जी हैं, उनसे लोगों की बहुत बड़ी आशाएं हैं, बहुत बड़ी आशाएं हैं। बताई वोट जे का दे थे ओका ओसे आशा नहीं करता ही। ये बात आप सही कहना। यह बताई कि चुनावों न होत हुई, जहाँ जहाँ जे रहा थे था, सरपंच बना थे, जिला पंचायत सदस्य बना थे, जनपद सदस्य बना थे, फिर ओके बाद विधायक बना थे, सांसद बना थे। तो इतना बनाए के बाद ये में लाइन जब लागा थी तो एकर का निराकरण मानो? अब इसका हम क्या बताएं सर, ये आम नहीं था अपना वोट डाली थे। हाँ वोट डालते हैं। वोट काहे डाला थे लोग? वोट हो गया अपने सरकार अच्छी सरकार बनेगी, हम लोगों सबका काम लोग डेवलप होगा, तब फिर काहे ये लाइन लागत नहीं हो पा रहा तब ना लोग आके नई उम्मीद लेके जुड़े हैं भैया, जिससे न्याय मिले उसके लिए। यह बताई जब मनई वोट डाला था, जौने व्यक्ति का चुना था, तो यह अपेक्षा रहा थी ना कि ओके लगे हम समस्या लेके जाए तो हमारा काम हो जाए। तो जो भीड़ नेतन के लगे हो चाहिए वो कलेक्टर के लगे काहे लागल? कलेक्टर साहब से सबकी उम्मीदें जुड़ी कि नए कलेक्टर महोदय हो सकता है हमारा हम लोगों का निदान कर ले समस्या का, इसलिए सब दौड़ रहे हैं भैया। मंत्री साहब के पास जाते हैं तो मंत्री साहब मिलते ही नहीं है, कई बार उनके घर गए रहे तो मिलते ही नहीं है। हम 2020, 21-22 में गए थे तो मिले ही नहीं है, तब से नहीं गए, वोट भर डाली थी। वोट बस डाल। सब लोग नए कलेक्टर महोदय का नाम सुन के बहुत अच्छा काम करेंगे, इसलिए सब दौड़ के आ रहे हैं कि हमारा भी काम हो जाए। इन कौआ कान लेगा तो कौआ करेंगे, कौआ कान की वजह से सबकी उम्मीदें हैं भैया कि हमारा काम हो जाएगा भैया। ये बिल्कुल 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 जो भाई साहब कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं, हमारा काम करेंगे इस उम्मीद से सब लोग गाँव के लोग जमीन खरीदा, अभी तक मेरा दाखिल खारिज नहीं हो पाया है, पटवारी नहीं कर पाया है। पैसा मांगा थे का? पैसा लेते नहीं है, हम तो देख तैयार हैं। क्यों मरवा में अपना पैसा ले आवेदन ये बोल रहे खतरा बटांग होगा, इसलिए हमको क्या? कलेक्टर महोदय कार्यकाल बहुत अच्छा है, हम लोग सुन के बहुत दूर दूर से आए कि हम लोगों का भी समस्या का निदान होगा, इसीलिए तो हम भी आए हैं। इसलिए ज्यादा भीड़ उमड़ने का कारण सिर्फ यही है कि सबको न्याय मिलेगा। चलिए ये जन सैलाब अपना देख रहे हैं रीवा के अंदर, और यह कलेक्ट्रेट में पहली मर्तबा हम खुद देख लागे कि इतनी भीड़ है, और यह भीड़ देख के अपना अंदाजा लगा सके थे कि लोग बड़े आशा और विश्वास से ऐठे खड़े हैं। पायन आवेदन के का या ये टोकन ओकन सर, टोकन पायन टोकन अभी नहीं मिला, ये टोकन नहीं ना आए हैं, मिल गया। कैसा कंफ्यूज है, गर्मी ज़्यादा लग गई? जी जी जी। क्या बताइए यह का समस्या लेके? समस्या यह है कि आंगनबाड़ी में बच्ची का हो गया था, मेरा BPL कटवा दिया गया। हाँ तो 2 नंबर में हो गई। अच्छा, पहले 1 नंबर पर ही, फिर 2 नंबर में? हाँ, BPL कटवा दिए, उसका 5 अंक नहीं मिला तो 2 नंबर में हो गया। तब पहले भी आवेदन दे आए हैं? नहीं, ये दूसरी बार है। हाँ, पहले आप किसको दिए थे? यहाँ तो ये बताइए जैसा काम नहीं हो, जैसा आवेदन ये ले लीन, ये माँ सुनवाई भाई कि नहीं, ये कुछ जानकारी मिला थी? जानकारी कोई नहीं मिलती। आवेदन तो ये बताइए अपना मतलब आए के दे के चले जाते नहीं सोच हो जाए? अब दे है ना, कोई सुनता ही नहीं तो क्या करें? कौन दे के ऐसे चले जाओ? अब क्या करेंगे, देना है। हाँ, पावती ले मिली है तो ना अपना बताइए काहे काहे हैं? हाँ,
हमारे खसरा सुधार जी। कब से बिगड़ा है खसरा? और 2001 से बंटन पट्टा पाए हैं, आज तक चल रहा। तो क्या नाम से जावा तहसील में आज 4 साल से दौड़ा रहे हैं। हाँ, गली गली दौड़ा रहे हैं। जी हाँ, 4 साल से दौड़ा रहे हैं। 4 साल से आज हम 2-3 बार जो कलेक्टर मैडम से उनका रिसीविंग पाए थे, फिर आज फिर जन सुनवाई में आए। तो यह कब भरा हुआ अपना? अब जब तक जिया तब तक आऊ। हाँ। जब साहब निराकरण न करिए तब तक आऊ। का करी 82 किलोमीटर दूर से यही थे जबा से। चलिए यह हाल है। अब हमको नहीं बोले वाले हैं, अब आप बोले लायक नहीं बचे हैं ना? नहीं बचे हैं। हाँ। भाई आवेदन जब दे दे कलेक्टर का तब ना। कब से आवेदन अपना तब जनमन के दिखाई लागे हमका, मतलब आज के तो ना हो है कि मतलब अपना मुद्दा कायम है। हाँ हाँ जी, अलग रखियो नहीं बताई चाहिए। नहीं तो ये हम जब आवेदन कलेक्टर के दे जो कलेक्टर बताई तो भी अपना के बताओ। हमार निवेदन यह है, हम यह समझे चाहिए है ये व्यवस्था से खुश है ना अपना? बिल्कुल खुश है ना। हाँ, पहले भी आए हैं आवेदन दे। पहले जन सुनवाई ऐसे पहले कबो नहीं दी है जन सुनवाई? का जन सुनवाई हो रही पहले का हो रही है पहले नाव का होता रही। अब लागत है कि कुछ हो ही ऐसा उम्मीद जे ना थी। अब देखेंगे तो कुछ मिला नहीं। हाँ, उम्मीद है। उम्मीद तब न होते इतनी बड़ी भीड़ काहे का लागत में तो दुनिया कायम। चलिए यह उम्मीद पर दुनिया कायम ही, उम्मीद पर अपनों कायम है। कह रहे हैं अभी कलेक्टर के लगे पहुँचे नहीं हैं तो कहा बता दी, लेकिन पहल वे आए हैं वो अपना कह रहे हैं कि यह जन सुनवाई इस लागल है। हालांकि ये लाइन जो है हमारे खातिर एक बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार भारत में पैदा हो रहा वह व्यक्ति कहूँ गुनाह कहे है कि हर चीज के लाइन लगावे के पड़ल बैंक नहीं हो बैंक में लाइन, सिलेंडर में लाइन, पेट्रोल में लाइन, डीजल लाइन लागत रही एक समय। हाँ। पेट्रोल में लाइन लागत अब जन सुनवाई के लाइन लगी रही। देख ही रहे पूरा नजारा यहाँ हम सुबह से आए हैं। तबियत सही है या तो अपना पंचे अधिक जानी थे जे यह पूछी लाहे, यह तो अपना पंचे अधिक जानी थे, रोज जानी थे। अपने पंचे का घुमाए फिराए के दिखाई दे जनता का। ये बताइए था अब ये लाइन का हम पचे छोड़ तो नहीं कह सकी या खत्म नहीं कह सकी, लेकिन दिखा सकी थे आईना जो सरकार बैठी। सरकार के पक्ष में तो अपना पंचे बोली थे, जनता के पक्ष में तो कबो बोलते नहीं आए। जो बोली तक ये जनता इतना लाइन में लागत कबो न लागत। वास्तविकता ये है कि इस देश की जो मीडिया है अगर वो जनहित का काम करना शुरू कर दे तो शासकीय कार्यालयों में नेताओं के घर में ये लंबी कतारें जो लगती है जनता की, ये कभी न लगी। क्योंकि मीडिया जो होती है तो जनता और सरकार के बीच की कड़ी होती है। जो सरकार जो योजना लागू करती है या कोई भ्रष्टाचार करती है या जो भी कार्य गतिविधि करती है उसकी सूचना सबसे पहले मीडिया को मिलती है। तो मीडिया तो सत्ता पक्ष में ज़्यादा रहती है, जनता के हित में कम रहती है। हाँ। हमारा मानना है ये वजह से ये लाइन लग रही है। भाई वो तो मजबूरी है जनता की। यह बताइए एक जिला के भीतर तहसील होती है जी, पंचायत होती है, ठीक, फिर कलेक्ट्रेट होता है, लेकिन ये तमाम अधिकारी कर्मचारी यदि अपने लेवल में निराकरण कर दें तो कलेक्ट्रेट में इतनी लंबी भीड़ लागी का? नहीं न लागी। पर जब नीचे से ऊपर से कड़ी बिगड़ थी तो नीचे तक के बिगड़ थी। वही बीच में कोनो ऐठे अधिकारी निकहा आ जाते तो ओका मरण हो जाती। भाई जब हमारे घर का मुखिया गड़बड़ होगा तो चौकीदार अपने आप गड़बड़ हो जाएगा। गेट कीपर तो अपने आप गड़बड़ होगा, मालिक के हिसाब से उसको चलना पड़ेगा। अब बीच में कोई ऐसा चौकीदार मिल गया जो थोड़ा सा पोल खोल देता है तो ये तो देखिए तंत्र है। पूरे देश में ये जो तंत्र चलता है भ्रष्टाचार का आलम है। कोई न्याय करने को तैयार ही नहीं है। बताइए इतने ईमानदार कलेक्टर आप तो मीडिया के लोग हैं, उनका पदार्पण हुआ, रीवा में ज्वाइनिंग हुई, दूसरे दिन तीसरे दिन से यहाँ आंदोलन शुरू हो गया। ये तो सरकार की खामी है कि नहीं है? आप मानते हैं इसको? भाई जो कर्मचारियों को ड्यूटी के लिए कहे कोई ये कलेक्टर कमिश्नर
और वो कर्मचारी आंदोलन करने के लिए तैयार हो जाए, तो ये कितना बड़ा अन्याय है, कितना बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। चलिए, तो एक कुछ निराकरण है कि ये लाइन खत्म हो जाए? ऐसा जनता के समस्या है तो यह लाइन लगी रही। अब जो ही कलेक्टर कुछ करी ही तो कुछ हो सकता है कि कम हो जाए। नहीं, अबे सशंकित है, बिल्कुल सशंकित है से के मोहन जी बैठे ना भोपाल में, के बैठ जाए तो ठीक हो जाए। अरे अब यह केखर नाम हम बता दीजिए, यह तो अब अपना प्रजन का अधिक मालूम है। और क्या शिवराज सिंह बैठ रहे हैं तो ठीक रहा? अरे कुछ हद तक ठीक रहा, बहुत ठीक नहीं रहा, पर कुछ हद तक ठीक रहा। अब तो अंधेर गर्दी है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहीं आप चले जाओ, स्कूल चले जाओ, जनपद चले जाओ, तहसील चले जाओ, जिले में चले जाओ, भर्रेशाही है, भ्रष्टाचार है। इससे जनता को निजात कब मिलेगी ये भगवान ही मालिक है। जिंदा राहत मिल जाए जनता का निजात? हमका तो नहीं लागे, मिल जाए तो ऊपर वाले की बड़ी मेहरबानी है। हाँ जी, कि भाई समस्या तब खत्म हुई जब चिटका मजई बनेगी। खत्म तो फिर वो तो अंतिम आयो के खातिर हमको न कहा। चलिए, हालांकि यह जो कुछ वार्तालाप हो रही है, एक मकसद और कुछ नहीं, सरकार का आईना दिखाऊ है, वो तमाम नेता जनप्रतिनिधि का आईना दिखाऊ है कि अपना बच्चे देखी जब वोट ले जाई थे तो ये कही थे कि हम तो हो भाई आहन, बेटवा आहन, और तमाम तरह के जो है उपनाम अपने का दे थे। लेकिन जब ये में समस्याग्रस्त जनता होती तो नेता विहीन काहे वह जगह होती जहाँ थे नेतन के अति आवश्यकता है। भाई पहले नेता हो रहे जनता के बीच से, अब नेता हो था सूटकेस के बीच से निकला था। पैसा वाले आई तो वोट खरीद ले था, पैसा दी जे वोट तो गलत करा थी, बेचत का ही बहुत सारे लोग देश वहाँ केका अपना कहा बिकाय वाले बहुत हाँ, बहुत न बिकायु वाले हाँ। तो एक खितिर का करब अपना, एक कौनो गारंटी तो है नहीं तो करब हम का करब, ये लाइन देखा तो बस चल देव हो गया। चलिए, तो निश्चित तौर पर यह जन सुनवाई के महत्वपूर्ण विषय है कि जब आम जनता पूरी तरह से या सोच के आवत ही कि एठे हम पचे जाऊँ है, पूरी तरह से हम कब चंकर न्याय मिली, आवेदन में सुनवाई हुई, लेकिन वह सुनवाई से राहत केहू को मिल रही है या नहीं, यह एक बड़ा सवाल है। और यह सवालन के जवाब दे के तो पड़ी, आज नहीं तो कल दे के पड़ी। और जनता कहा थे ना कि सिंहासन खाली करो, देखो जनता आती है। तो जनता जौने दिन सड़क पर उतरी वो दिना न फे अधिकारी दिखाई ही सड़क में, न अफसर दिखाई ही, और फिर आर पार के हिसाब हो लगी। तो सरकारी कर्मचारियों को ये सोचे चाहिए और यह बात तय कर ले चाहिए कि यदि हमें स्थिति बनी तो फिर उनका करी। तो रखब अपन अपने परिवार के बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम। का अपना संतान के सुख से वंचित है? अब बहिने संपर्क करी विंध्य क्षेत्र के विख्यात पहिल टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर से। महिला से संबंधित कोनो गंभीर समस्या के खातिर संपर्क करी प्रतिदिन पुराना तीर्थ मेमोरियल अस्पताल कुटेही रीवा। संपर्क कर सके थे 8821000416 पर या 0766235245 पर। डॉक्टर बीना मिश्रा स्त्री रोग एवं बांझपन विशेषज्ञ से प्रथम IVF क्लिनिक, IVF मौच तकनीकी, लेजर हैचिंग के उपयोग,